डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के प्रोज का लेसन 5 है टार्च बियरस। तो टार्च बियरस का यह सेकंड पार्ट का जो सेक्शन है उसी को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके जो अन्य पार्ट हैं वो आपको उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और टोटल जितना भी चैप्टर्स यहाँ पर हम आपको एक वीडियो में पढ़ाएंगे इसकी जो वर्ड मीनिंग मिलेगी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए हम डायरेक्टली जो चैप्टर्स है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट in the course of his travels he came to a village. Besides him his disciple मर्दाना also came to the village. सेकेंड पार्ट में बात हो रही है कि ए स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी कही जाती है ऑफ गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक के बारे में ए स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी कही जाती है। दैट मीन्स की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, कोर्स मतलब दौरान, यानी के समय, किस समय की बात है, ऑफ हिज ट्रेवल्स उनके यात्रा के समय की बात है। यानी गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है और यह उस समय की बात है, उस दौरान की बात है जब वे क्या कर रहे थे, ट्रेवल्स कर रहे थे यानी यात्रा कर रहे थे। ही केम टू ए विलेज, ही केम वह आए, टू ए विलेज वह एक गांव में यात्रा करते हुए आए। बिसाइड्स हिम, कह रहे हैं कि बिसाइड्स हिम उनके अतिरिक्त हिज डिस्पल उनका जो शिष्य था मर्दाना था, आल्सो केम वह भी आया, टू द विलेज मीन्स गांव में। गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है कि एक समय की बात है जब वे यात्रा पर निकले थे, जब वे यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते हुए वे एक गांव में आए। और जब वे गांव में आए तो वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका जो शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना वह भी उनके साथ उस गांव में आए थे। दे वांटेड, दोनों लोग गुरु और जो शिष्य थे यानी गुरु नानक और जो मर्दाना थे, दे वांटेड वे चाहते थे, टू स्टे रुकना चाहते थे, देयर वहां पर, फॉर द नाइट रात के लिए। वे दोनों लोग रात भर के लिए, पूरी रात वहां उसी गांव में रुकना चाहते थे। वे सोच रहे थे कि कोई अगर अच्छा स्थान मिल जाता तो वे वहां पर रात भर के लिए रुक जाते और सुबह होते ही वे अपनी यात्रा पर निकल जाते। बट लेकिन द विलेजर्स जो गांव वाले थे वर र्यूड, वह बहुत ही अशिष्ट थे, दुष्ट थे, ठीक है। एंड और इनहॉस्पिटेबल और अमैत्रीपूर्ण थे, यानी उनका जो व्यवहार था बहुत ही खराब था, बुरा व्यवहार था। एंड और वुड नॉट लेट देम स्टे, वे उन्हें रुकने नहीं दिए, एनीवेयर कहीं पर भी, इन द विलेज मीन्स गांव में। बट लेकिन द विलेजर्स जो गांव वाले थे वर र्यूड वह अशिष्ट थे, ठीक है, या कह सकते हैं अभद्र थे, अशिक्षित थे, गंवार थे, यानी दुष्ट लोग थे। वे पूरी तरह से जो भी गांव के व्यक्ति थे सब लोग दुष्ट व्यक्ति थे। और इनहॉस्पिटेबल यानी उनका जो व्यवहार था वह मैत्रीपूर्ण नहीं था, यानी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था। उनका व्यवहार गुरु नानक और मर्दाना के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार था, बहुत ही खराब व्यवहार वे लोग किए थे। एंड और वुड नॉट लेट देम स्टे, वे लोग रुकने नहीं दिए। लेट देम स्टे मतलब वे उन्हें रुकने नहीं दिए, एनीवेयर कहीं पर भी, इन द विलेज मीन्स गांव में। और पूरे गांव में जो गांव वाले थे वे गुरु नानक को और उनके शिष्य मर्दाना को कहीं पर भी वे रुकने नहीं दिए। सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड, इसलिए गुरु नानक और जो मर्दाना थे, फोर्स्ड मतलब वे बाध्य हो गए, मजबूर हो गए, टू स्पेंड व्यतीत करने के लिए, गुजारने के लिए, द नाइट मीन्स रात को, इन द ओपन मीन्स खुले में, आकाश के नीचे खुले मैदान में। कह रहे हैं कि सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड, इसलिए गुरु नानक और जो मर्दाना थे दोनों लोग बाध्य हो गए, मजबूर हो गए कि वे अपनी पूरी रात को खुले आकाश में, खुले आसमान में, खुले वातावरण में अपनी पूरी रात को बिताने के लिए वे लोग मजबूर हो गए। अर्थात वे पूरी रात कहाँ पर थे, आकाश के नीचे थे, अर्थात खुले वातावरण में अपनी रात को व्यतीत किए। आगे देखिए कह रहे हैं कि एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज,
एज मीन्स जैसे ही दे टर्न अवे, वे लोग वहां से दूर गए, वहां से मुड़े, वहां से निकले, फ्रॉम द विलेज मीन्स गांव से, यानी सुबह हो गई। तो जब गुरु नानक और उनके जो शिष्य थे दोनों लोग गांव से टर्न अवे बाहर निकले, जब वे लोग गांव से बाहर निकले, वहां से जब वे जा रहे थे अपनी यात्रा के लिए, तो गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा कि आई प्रे दैट, गुरु नानक ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि द पीपुल ऑफ दिस विलेज, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के जितने भी लोग हैं, मे ऑलवेज, वे हमेशा के लिए स्टे मीन्स रुके रहें इन दिस विलेज, इसी गांव में। जब वे लोग गांव को छोड़ करके सुबह में अपनी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो गुरु नानक ने कहा कि आई प्रे दैट, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि द पीपुल ऑफ दिस विलेज, इस गांव में जितने लोग रहते हैं, मे ऑलवेज स्टे, वे हमेशा के लिए यहीं रहे इन दिस विलेज, इस गांव में, यानी कोई भी व्यक्ति इस गांव से दूर न जाने पाए। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि सब लोग इस गांव में हमेशा के लिए यहीं रहें। मर्दाना वाज सम व्हाट पजल्ड एट दिस, मर्दाना जो मर्दाना था, वाज सम व्हाट, वह कुछ पजल्ड मीन्स परेशान हो गया, एट दिस मतलब है इस पर, यानी गुरु नानक की बात को सुन करके जो मर्दाना था वह थोड़ा सा परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आया कि जो हमारे गुरु हैं अर्थात जो गुरु नानक है, वे ऐसा ईश्वर से उन व्यक्तियों के लिए, उन दुष्ट व्यक्तियों के लिए ऐसा क्यों वे प्रार्थना कर रहे हैं। बट लेकिन सेड नथिंग, वह परेशान तो हुआ लेकिन सेड नथिंग, वह गुरु नानक से कुछ कहा नहीं, उनसे कुछ नहीं पूछा। अगला पैराग्राफ देखिए, कह रहे हैं द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को दे केम, वे लोग आए टू अनदर विलेज, दूसरे गांव में। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को दे केम, वे लोग आए टू अनदर विलेज, दूसरे गांव में। अगली रात को वे लोग दूसरे गांव में आए, वेयर, जहां पर दे मेट, वे लोग मिले, विथ ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, वेयर, जहां पर दे मेट, वे लोग मिले, विथ ए वेरी डिफरेंट, अलग प्रकार से, रिसेप्शन में स्वागत हुआ, अर्थात अगली रात को वे लोग दूसरे गांव में आए और वहां पर उस गांव वाले जितने भी व्यक्ति थे, वे लोग क्या किए, अलग अलग तरह से स्वागत किए, किसका, गुरु नानक का और मर्दाना का। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, वेलकम्ड देम, गांव वाले उनका पूरी तरह से स्वागत किए। ट्रीटेड, वे अच्छा व्यवहार किए, देम, उनके साथ, काइंडली मतलब दयालुता पूर्ण व्यवहार किए, बहुत अच्छा व्यवहार किए। फिर आगे कह रहे हैं कि फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, फाउंड देम, उन्हें वे लोग दिए, ए प्लेस, एक स्थान दिए, टू स्टे, रुकने के लिए, फॉर द नाइट, पूरी रात भर के लिए, एंड गेव देम फूड, उन्हें खाना दिए, टू ईट मतलब खाने के लिए। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, जो दूसरे गांव वाले थे वे दोनों लोगों का स्वागत किए। ट्रीटेड, उनके साथ व्यवहार किए। देम काइंडली, अच्छा व्यवहार किए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किए। फाउंड देम, उन्हें दिए, ए प्लेस, एक स्थान दिए, टू स्टे, रुकने के लिए, फॉर द नाइट, पूरे रात भर रुकने के लिए उन्हें वे लोग एक अच्छा सा स्थान दिए। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए वे लोग भोजन दिए अर्थात खाना दिए। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज गुरु नानक एंड मर्दाना, कह रहे हैं कि इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, सुबह को जब गुरु नानक और जो मर्दाना थे वर लिविंग, वे लोग गांव को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे, अर्थात जब ये गांव से निकलकर अपनी यात्रा पर जा रहे थे। द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा कि आई प्रे दैट, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि द पीपुल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के जितने लोग हैं, मे नॉट रिमेन, वे एक जगह न रहे, इन दियर विलेज, अपने गांव में। सुबह को जब ये दोनों लोग गांव को छोड़ करके अपनी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो गुरु नानक ने एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना की और वह कहे कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के जितने लोग हैं वे लोग मे नॉट रिमेन, एक स्थान पर न रहे, इन दियर विलेज मीन्स अपने गांव में, यानी इस गांव के लोग अपने गांव में एक ही स्थान पर हमेशा के लिए न रहें, बट मे बी स्कैटर्ड, बल्कि वे लोग बिखर जाएं, बल्कि वे लोग इधर उधर फैल जाएं, चले जाएं, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में।
इस गांव के जितने लोग हैं वे अपने गांव में हमेशा के लिए एक ही स्थान पर न रहें, बल्कि वे इस देश के सभी भागों में, सभी शहरों में, सभी कोनों में, सभी स्थान पर वे लोग क्या हो जाएं, बिखर जाएं, फैल जाएं। लेकिन दिस वाज ये था टू मच, बहुत ज्यादा था, फॉर मर्दाना के लिए। लेकिन गुरु नानक के द्वारा कही गई इतनी जो बात थी, यह मर्दाना के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि पहले ही वह परेशान था, कुछ बोला नहीं, और ऊपर से फिर एक बार गुरु नानक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसलिए जो मर्दाना था उसके लिए यह सब बहुत था, यानी वह और ज्यादा परेशान हो गया। ही प्रोटेस्टेड, वह विरोध किया, वह परेशान हो गया और वह विरोध किया। कहा ही सेड टू द गुरु, वह गुरु से कहा, व्हाई, क्यों। ही सेड टू द गुरु, वह गुरु नानक से कहा कि व्हाई, क्यों। डू यू प्रे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर गुड थिंग, अच्छी चीजों के बारे में, फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किए हैं, खराब व्यवहार किए हैं, एंड और फॉर मिसफॉर्च्यून, और मिसफॉर्च्यून, आप बुरा चीजें के लिए कामना कर रहे हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस, जो हमारे साथ व्यवहार किए हैं, वेल मीन्स अच्छा। ही प्रोटेस्टेड, गुरु नानक के जो शिष्य थे अर्थात जो मर्दाना थे, वह गुरु नानक से कहे कि व्हाई, क्यों। वह विरोध किया और कहा कि क्यों नहीं। डू यू प्रे, आप तो प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर गुड थिंग, अच्छी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किए हैं। मर्दाना सीधे यह कहना चाहता था गुरु नानक से कि जो गांव वाले हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किए हैं, वे अपने गांव में रहने नहीं दिए, वे हमें खाना नहीं दिए, वे हमारा स्वागत नहीं किए, आप उनके लिए गुड थिंग, आप उनके लिए ईश्वर से अच्छी चीजों के बारे में कामना कर रहे हैं कि वे हमेशा अपने गांव में ही रहे, उन्हें कहीं जाना न पड़े। एंड और फॉर मिसफॉर्च्यून, और आप बुरे चीज की कामना कर रहे हैं, खराब चीज की कामना कर रहे हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस वेल, और वे गांव वाले जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए, उनके लिए आप मिसफॉर्च्यून, खराब कामना कर रहे हैं, बुरा कामना कर रहे हैं। यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए, फॉर दोज, मतलब उन इनहॉस्पिटेबल, जो अभद्र, अशिष्ट, जो अशिक्षित विलेजर्स, गांव वाले थे, टू बी स्कैटर्ड, वे लोग बिखर जाएं, ओवर द कंट्री, पूरे गांव में। मर्दाना ने कहा गुरु नानक से कि आप तो यह प्रार्थना करना चाहिए आपको कि वे जो अशिष्ट लोग थे, जो दुष्ट गांव वाले थे, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किए थे, बल्कि वे लोग पूरे देश में फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपुल, और यह जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे गांव वाले थे, टू रिमेन कंफर्टेबली, वे रिमेन, एक ही स्थान पर रहे, कंफर्टेबली मतलब बिल्कुल आराम से रहे, वेयर दे आर, जहां पर वे हैं। जो मर्दाना था वह गुरु नानक से कहा कि आप जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं, आपको तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि जो दुष्ट लोग थे, ठीक है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, उनके लिए आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि वे पूरे देश में फैल जाएं, ठीक है, और जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार किए हैं, उनके साथ आपको यह प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर के से कि वे लोग हमेशा के लिए अपने घर पर ही रहें, आराम से रहें, शांति पूर्वक रहें, उन्हें कोई भी परेशानी न हो, उन्हें दूर जाने की कोई जरूरत न हो। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो अगला पैराग्राफ है उसके बारे में बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं कि नो रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक को उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, इट इज बेटर, यह अच्छा है, फॉर दोज, उन इनहॉस्पिटेबल, उन अशिक्षित लोगों के लिए, उन दुष्ट लोगों के लिए, एंड सेल्फिश पीपुल, और स्वार्थी लोगों के लिए, टू स्टे, जो लोग हमेशा के लिए रहे, रुके रहे, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर, वेयर, जहां पर, दे कैन डू हार्म, वे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर। रिप्लाइड, उत्तर दिए गुरु नानक उत्तर दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कि नो, नहीं, इट इज बेटर, यह तो अच्छा है, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल,
उन दुष्ट लोगों के लिए, उन खराब गांव वालों के लिए यह सबसे अच्छी बात है, और उन सेल्फिश पीपुल, स्वार्थी लोगों के लिए यह सबसे अच्छी बात है कि स्टे, वे लोग रुके रहें, एक ही स्थान पर रहें, वेयर दे कैन डू हार्म, जहां पर वे नुकसान पहुंचा सके, इन वन प्लेस ओनली। अगर जो दुष्ट लोग होंगे, अगर वे एक ही स्थान पर रहेंगे तो वे अपनी दुष्टता से, वे अपने खराब व्यवहार से, खराब आचरण से वे सिर्फ एक ही स्थान पर लोगों को नुकसान पहुंचा सके। इफ मीन्स यदि दे वेंट टू अदर प्लेसेस, इफ मीन्स यदि दे, वे लोग, वेंट अगर वे लोग चले जाते हैं, टू अदर प्लेसेस अगर वे लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस, तो दे मीन्स वे लोग, वुड हैव वे लोग क्या करेंगे, अपना सबसे बुरा जो प्रभाव है उससे वे लोग प्रभावित करेंगे, ऑल थ्रू द कंट्री मतलब पूरे देश में। अगर जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, अगर वे पूरे देश में फैल गए तो इसका मतलब यह है कि वे अपने खराब व्यवहार को, वे अपनी दुष्टता को पूरे देश में फैला देंगे। नाउ अब दीज गुड पीपुल, और यह जो अच्छे लोग हैं, विथ होम जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, कह रहे हैं कि नाउ मीन्स अब, दीज गुड पीपुल यह जो अच्छे लोग हैं, विथ होम जिनके साथ वी पुट अप हम व्यतीत किए थे लास्ट नाइट, अब यह जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ हम लोग पिछली रात व्यतीत किए थे, आर टू गुड ये लोग बहुत अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट और इन्हें क्या करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इन वन प्लेस एक ही स्थान पर। जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किए हैं, इन लोगों को एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वे एक ही स्थान पर रहेंगे तो इनकी जो अच्छाइयां हैं वह दूर दूर तक नहीं फैल पाएगी, या कह सकते हैं कि इनकी जो अच्छाइयां हैं, जो इनके पास अच्छा गुण है, जो इनकी क्वालिटी है, वह पूरे देश में आसानी से नहीं फैल पाएगी। तो इसके लिए यह जरूरी है कि जो अच्छे लोग हैं वे दूर दूर तक पूरे देश में क्या करें, फैल जाएं, ताकि उनकी जो अच्छाइयां हैं पूरे देश में फैल जाएं, जिससे दूसरे लोगों का क्या हो, भला हो। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, विच इज नीडेड जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है, एवरीवेयर प्रत्येक जगह। जो अच्छे लोग हैं उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी प्रत्येक जगह क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। डियर इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है, एंड डियर कैरेक्टर, और उनका जो चरित्र है, विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, उससे दूसरे लोगों का भला होगा, दूसरे लोगों का लाभ होगा। डियर इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है, एंड डियर कैरेक्टर, और उनका जो चरित्र है, विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, उनके प्रभाव से और उनके चरित्र से दूसरे लोगों का लाभ होगा, दूसरे लोगों का फायदा होगा। वेयर एवर दे गो, जहां कहीं भी वे जाते हैं, कोई अगर अच्छा व्यक्ति है तो वह जहां कहीं भी जाएगा, उसकी जो अच्छाई है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो ज्ञान है, जो क्वालिटी है, टैलेंट है, उससे जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा उससे उसका सिर्फ फायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि हेंस इसलिए, कह रहे हैं कि हेंस इसलिए, दे आर्ट टू बी स्कैटर्ड, हेंस इसलिए, दे मीन्स उन लोगों को, आर्ट चाहिए, टू बी स्कैटर्ड इसलिए अच्छे लोगों को बिखर जाना चाहिए, दूर दूर फैल जाना चाहिए, सो दैट मीन्स ताकि दे कैन टेक दियर लाइट, ताकि वे अपने प्रकाश को ले जा सके, टू अदर प्लेसेस मीन्स दूसरे स्थान पर। जो लोग अच्छे लोग हैं, इन अच्छे लोगों को सभी जगह, सभी स्थानों में दूर दूर तक फैल जाना चाहिए, जिससे वे अपने अच्छाई को, जिससे वे अपनी अच्छी क्वालिटी को, अच्छे गुण को, प्रकाश को, ज्ञान को, टैलेंट को दूसरे स्थान तक ये पहुंचा सके, अर्थात जिससे दूसरे लोगों का फायदा हो सके। अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स दैट पीपुल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। नाउ मीन्स अब, वी हैव टू सी टू इट,
अब हमें क्या करना है, इस चीज को देखना है। दैट मीन्स कि वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, यानी हम इस प्रकार के जो नागरिक हैं उस रूप में हमारा विकास हो रहा है। दैट पीपुल विल वांट, और लोग चाहते हैं, लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, जो लोग हैं वे हमारे चरित्र का प्रकाश चाहते हैं, एंड आवर इन्फ्लुएंस, और हमारा प्रभाव चाहते हैं, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। अब हमको यह देखना होगा कि हम इस प्रकार के नागरिक का ग्रो कर पाते हैं, इस प्रकार के नागरिक का विकास कर पाते हैं। दैट पीपुल विल वांट, जिस प्रकार के नागरिक लोग चाहते हैं कि वे अपने चरित्र का जो प्रकाश है और उनके प्रभाव का जो प्रकाश है वह एवरीवेयर, प्रत्येक जगह जा सके, प्रत्येक जगह वे इसको फैला सके। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, वी डू नॉट विश, हम यह नहीं चाहते हैं कि टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, कि इस प्रकार का चरित्र हो। हम यह नहीं चाहते हैं, हम यह इच्छा नहीं करते हैं कि हमारा जो चरित्र है वह इस प्रकार का हो। दैट विल मेक पीपुल, जिससे लोग वांट अस, वे लोग चाहते हो, टू स्टे, रुकना चाहते हो, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर, एंड और नॉट टू मिक्स, वे मिलना नहीं चाहते हैं, विथ अदर्स मीन्स दूसरे लोगों के साथ। नाउ अब वी हैव टू सी टू इट, अब हमें यह देखना होगा। दैट मीन्स कि वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, यानी इस प्रकार के नागरिक का हम विकास कर रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स कि पीपुल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। अब हमें यह चीज देखना होगा कि हम इस प्रकार के नागरिक का विकास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग हैं वे हमारे प्रभाव और हमारे चरित्र का जो प्रकाश है, यानी हमारे प्रभाव और हमारे चरित्र की जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, यह एवरीवेयर, प्रत्येक जगह इसको वे फैलाना चाह रहे हैं, प्रत्येक जगह वे इस चीज को देखना चाह रहे हैं। अगर कोई भी नागरिक हो, अगर वह अच्छा नागरिक है तो सबसे पहले लोग उसके प्रभाव और उसके चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो चरित्र है वह कैसा है। अगर अच्छा है तो वे यह भी चाहते हैं कि यह इसका जो प्रभाव और चरित्र है, जो ज्ञान है, जो टैलेंट है, जो योग्यता है, इसको दूर दूर तक फैलाया जाना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में इसे भेजना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। वी डू नॉट विश, हम यह इच्छा नहीं करते हैं कि टू हैव ए सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हम यह नहीं चाहते हैं, हम कभी भी यह इच्छा नहीं करते हैं कि इस प्रकार का हमारा चरित्र हो कि दैट विल मेक पीपुल वांट अस, कि लोगों को यह लगे कि वे लोग यह चाहते हो, टू स्टे, वे रुकना चाहते हो, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर, एंड और नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, और दूसरे लोगों से नहीं मिलना चाह रहे हैं। हम यह कभी भी इच्छा नहीं करते, हम यह नहीं चाहते कि हमारा जो चरित्र है, हमारा चरित्र और हमारा जो प्रभाव है वह इस प्रकार का हो कि हम हमेशा एक ही जगह रहे, और हमारा चरित्र, हमारा जो प्रभाव है, हमारा जो ज्ञान है, यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न पहुंच पाए, यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में न रह पाए। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हम कभी भी इस प्रकार की इच्छा के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारा जो चरित्र है, हमारा जो प्रभाव है, हमारे पास जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, यह दूर दूर तक फैल जाए, यानी सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कि इट मीन्स यदि वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाह रहे हैं, इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, तो हु, कौन, विल बी एबल, कौन सफल होगा, टू सर्व आवर कंट्री, अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने देश की सेवा करने में सफल हो पाएगा अच्छे नागरिक के रूप में। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट,
वी हमें मस्ट भी अवश्य ही कैरिंग लाइट प्रकाश को ले जाना होगा विथ अस अपने साथ वेयर इवर जहाँ कहीं भी वी गो हम जाते हैं एंड नॉट डार्कनेस और अंधेरा नहीं ले जाना है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें अपने साथ ज्ञान रूपी प्रकाश को ले जाना है, उसको दूर दूर तक फैलाना, उससे दूसरे लोगों को लाभ मिले, ऐसा हमें करना है। और हमें अपने साथ प्रकाश ले जाना है, न कि डार्कनेस, न कि अंधेरे को ले जाना है। आवर इन्फ्लुएंस हमारा जो प्रभाव है ऑन अदर्स दूसरे लोगों पर मस्ट भी अवश्य होना चाहिए फॉर गुड अच्छाई के लिए। हमारा प्रभाव दूसरे लोगों को अच्छाई के लिए होना चाहिए, अर्थात दूसरे लोग हमारे अच्छाई से प्रभावित हों। एंड और नॉट डार्कनेस वह अंधेरे से प्रभावित न हो, वह हमारी बुराई या हमारी कमियों से प्रभावित न हो, बल्कि वे हमारी अच्छाई से प्रभावित हों। आवर लिव्स हमारा जो जीवन है मस्ट भी होना चाहिए सच इस प्रकार से दैट मीन्स कि वेयर इवर जहाँ कहीं भी वी गो हम जाते हैं एंड वेयर इवर और जहाँ कहीं भी वी लिव हम रहते हैं अदर पीपुल जो दूसरे लोग हैं विल बी वह होंगे द बेटर सबसे अच्छे होंगे फॉर आवर हमारे लिए हैविंग बीइंग विथ देम जब हम उनके साथ रहेंगे। आवर लिव्स हमारा जो जीवन है मस्ट बी सच हमारा जो जीवन है अवश्य इसी प्रकार का होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं जहाँ कहीं भी हम रहते हैं जो दूसरे लोग हैं वह अच्छे हो सके हमारे लिए और जब भी वे विथ देम और हम उनके साथ रहें। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह होगी जो हमारा जीवन है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि चाहे जहाँ भी हम जाएं चाहे जहाँ भी हम रहें जो दूसरे लोग हैं वे अगर हमारे साथ हैं तो उनका कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए, वे कुछ न कुछ हमारे अच्छाइयों से प्रभावित अगर हो रहे हैं तब तो समझ जाए कि आपका जो जीवन है आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो बहुत ही अच्छा है। ए गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक इज ए सेंटर ए गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक इज ए सेंटर केंद्र होता है ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का। एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, प्रकाश मीन्स ज्ञान रूपी प्रकाश का केंद्र होता है। वेयर इवर जहाँ कहीं भी ही लिव्स वह रहता है एंड वेयर इवर और जो कुछ भी ही इज डूइंग वह करता है। एक अच्छा नागरिक ज्ञान का एक केंद्र होता है जहाँ कहीं भी वह रहता हो जो कुछ भी वह करता हो। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री कह रहे हैं कि द ग्रेटर मीन्स ज्यादातर द नंबर जो संख्या है ऑफ गुड सिटीजन्स अच्छे नागरिक इन ए कंट्री मीन्स एक देश में जितनी भी अच्छे नागरिकों की संख्या होगी द मोर इनलाइटेंड उतने ही प्रकाशित होगा विल द कंट्री वह देश होगा वी एज ए होल जैसे कि पूरी तरह से है। कह रहे हैं कि कोई ऐसा देश है जिसके नागरिक जितने ज्यादा महान होंगे, कोई ऐसा देश है जिसके नागरिक जितने ज्यादा अच्छे होंगे जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे वह जो देश है वह उतना ही ज्यादा प्रकाशित होगा, वह देश उतना ही जल्दी विकास करेगा, वह देश उतना ही जल्दी उन्नति करेगा। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस आर हम लोगों में से सभी लोग सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री अपने देश के या तो नागरिक हैं और विल बी अथवा होंगे, यानी जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं किसी भी देश में वे या तो हम लोगों में से सभी लोग अपने देश के नागरिक हैं या तो अगर नहीं है तो वे भविष्य में क्या करेंगे होंगे। बट लेकिन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स हमें अपने मस्तिष्क में यह चीज सोचना होगा कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स कि क्या हम लोग अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बट लेकिन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स हमें अपने दिमाग में इस बात को सोचना होगा समझना होगा कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड वंस कि क्या हम लोग अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं या बुरा नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड हमें यह डिसाइड करना होगा यह निर्णय लेना होगा कि वेदर वी शैल लिव सच लिव्स
कि हमें इस प्रकार का जीवन जीना है, इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना है, दैट मीन्स कि आवर कंट्री विल बी द बेटर, कि हमारा जो देश है वह सबसे अच्छा देश होगा, फॉर आवर लिव्स, हमारे पूरे जीवन के लिए, एंड वर्क, हमारे कार्य के लिए, और द वर्स, या तो सबसे खराब होगा। वी हैव टू डिसाइड, हमें खुद निर्णय लेना होगा कि वेदर मीन्स की वी शैल लिव सच लिव्स, हमें किस प्रकार का जीवन, इस प्रकार का जीवन जीना है, दैट, जिससे कि आवर कंट्री विल बी बेटर फॉर आवर लिव्स, जिससे कि हमारा जो देश है वह हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा हो सके, एंड वर्क, हमारे कार्य के लिए सबसे अच्छा हो सके, और द वर्स, या तो हमारा जो देश है वह हमारे सभी चीजों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे कार्य के लिए वर्ष सबसे खराब हो सके, इस चीज का डिसीजन हमें खुद लेना होगा। वी हैव टू ट्राई, हमें प्रयास करना होगा, टू इमेजिन, और यह कल्पना करना होगा। कह रहे हैं कि वी हैव टू ट्राई, हमें प्रयास करना होगा, टू इमेजिन, यह कल्पना करना होगा कि व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारा जो देश है वह किस प्रकार का है। इट मीन्स यदि एवरीवन लिव्ड, अगर सभी लोग हमारे इस देश में रह रहे हैं, एंड एक्टेड, और वे कार्य करते हैं, इन जस्ट द सेम वे, एक ही प्रकार से, एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें अवश्य यह कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए, यानी अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, तभी हमें यह पता चलेगा। और एक चीज और है कि हम अपने देश के लिए अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वह हमें एक साथ करना होगा और एक जैसा करना होगा। अगर हम लोग एक साथ एक ही तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का, हमारा सभी चीजों का क्या होगा, विकास होगा। ए चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, कह रहे कि कोई अगर श्रृंखला है, जंजीर है, तो इज एज स्ट्रांग एज, वह उतना ही मजबूत है, एज इट्स, जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक, जितना कि उसकी सबसे जो कमजोर कड़ी है। कोई अगर जंजीर है, श्रृंखला है, तो वह उतना ही मजबूत है, उतना ही शक्तिशाली है, जितना कि सबसे कमजोर उसकी एक छोटी सी कड़ी होती, क्योंकि एक छोटी छोटी कड़ी से मिल करके ही एक जंजीर बनती है। तो अगर कड़ी मजबूत है तो इसका मतलब वो जो जंजीर है वह भी मजबूत होगी। अगर कड़ी, एक भी कड़ी अगर मजबूत नहीं है तो इसका मतलब उस जंजीर में कोई ताकत या क्षमता नहीं है। each one of us is a link in the chain, कह रहे कि each one मीन्स प्रत्येक लोग, of us, हम लोगों में से, is a link, हम लोगों में से सभी लोग एक लिंक है, एक कड़ी है, इन द चेन मीन्स इस जंजीर के, इस श्रृंखला के। ये जो जंजीर है, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला या जंजीर के हम लोगों में से सभी लोग एक क्या है, छोटी सी कड़ी है। दैट इज आवर कंट्री, और ये जो कड़ी है ये क्या है, दैट इज आवर कंट्री, ये क्या है, हमारा देश है। अर्थात हमारा जो देश है वह उस देश के हम लोग एक छोटी सी क्या है, कड़ी है। इफ मीन्स यदि वी आर वीक, अगर हम कमजोर हैं, एंड पुअर सिटीजन्स, और गरीब नागरिक हैं, अगर हम कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन तब आवर कंट्री, हमारा जो देश विल सफर, वह क्या करेगा, झेलेगा, सहन करेगा। अगर हम गरीब हैं, कमजोर नागरिक हैं अपने देश के, तो हमारा जो देश है वह झेलेगा, सहन करेगा। इवन यहाँ तक कि दो मीन्स यद्यपि वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्व्स विद द फॉल्स आइडिया, कह रहे हैं कि इवन यहाँ तक कि दो मीन्स यद्यपि वी में ट्राई, हम प्रयास कर सकते हैं, टू कंफर्ट आवर सेल्फ, खुद को सांत्वना दे सकते हैं, खुद को आराम दे सकते हैं, विद द फॉल्स आइडिया, झूठे विचार से। यहाँ तक कि झूठे विचारों से हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं। दैट मीन्स कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यह कोई भी अंतर नहीं दिखला सकता, यह कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। व्हाट वन पर्सन डज, कि कोई व्यक्ति क्या करता है, इन सच ए लार्ज कंट्री, एक बड़े से देश में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच यह है कि इतने बड़े देश में इतनी करोड़ जनता है, इतने करोड़ इस देश के नागरिक हैं, अगर इतने करोड़ नागरिक में से अगर एक नागरिक अच्छा बन जाए, अगर एक नागरिक बुरा बन जाए, या एक ही नागरिक अगर अच्छा बन जाए,
तो इससे देश का क्या होने वाला है। तो यहाँ लेखक यह कहना चाह रहा है कि इस प्रकार की अगर आपकी मानसिकता है तो आप इसको क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अगर वह करना चाहे तो। कह रहे हैं कि वेयर, जहां पर सो मेनी पीपुल लिव, जहां पर अनेक लोग रहते हैं, जहां पर जिस देश में अनेक नागरिक रहते हैं लेकिन वे कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, अर्थात वे अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं है, तो वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो अगर अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कर रहा है और उसकी मानसिकता यह हो कि हम अकेले अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो लेखक यह कहना चाह रहा है कि यह जो मानसिकता है यह सबसे घटिया मानसिकता है, यह सबसे निम्न कोटि की मानसिकता है। इसको हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। अर्थात एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। बट लेकिन इट मीन्स यदि वन कैंडल गोज आउट, कह रहे हैं कि बट लेकिन इट मीन्स यदि वन कैंडल गोज आउट, अगर एक मोमबत्ती ऐसी है जो बुझ जाती है, अगर आप कई मोमबत्तियों को जलाकर रख दिए हैं अलग अलग स्थानों पर, अगर उनमें से एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन तब इन दैट वन प्लेस, तो उस स्थान पर जहां पर मोमबत्ती बुझ जाती है, देयर इज डार्कनेस, वहां पर तो निश्चित रूप से अंधेरा होगा ही। इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्थान पर अगर अलग अलग स्थानों पर मोमबत्तियां जल रही हैं तो वहां प्रकाश होगा, और वहां पर मान लीजिए किसी स्थान पर किसी कारणवश अगर जो मोमबत्ती है बुझ जाती है, तो इसका मतलब है कि उस स्थान पर प्रकाश के अतिरिक्त क्या होगा, निश्चित रूप से अंधेरा ही होगा। तो कह रहे हैं कि इट इज ओनली व्हेन, यह केवल तभी संभव है कि ऑल द कैंडल्स, कह रहे हैं कि इट इज ओनली वन, यह केवल तभी संभव है जब ऑल द कैंडल्स, सभी जो मोमबत्तियां हैं, बर्न, वह क्या करें, जलें ब्राइटली, बिल्कुल चमक के साथ एक साथ है। यह केवल तभी संभव है जब सभी मोमबत्तियां एक साथ पूरे प्रकाश के साथ जलें। देन तब द होल हाउस, कह रहे हैं कि देन तब द होल हाउस, जो पूरा घर है, विल बी फुल ऑफ लाइट, अगर सभी मोमबत्तियां एक साथ जलेंगी तो सब मोमबत्तियां मिल करके बहुत ज्यादा प्रकाश करेंगी, बहुत ज्यादा उजाला करेंगी, और इससे पूरा जो घर है वो प्रकाश से भर जाएगा। अर्थात अगर सभी लोग मिल करके एक साथ ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाएंगे, ठीक है, अपना सहयोग करेंगे, तो इससे उनका जो घर है, उनका जो देश है, वह क्या करेगा, बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि देयरफॉर, इसलिए ईच ऑफ अस, देयरफॉर इसलिए ईच ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक लोगों के पास हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। कह रहे हैं कि देयरफॉर इसलिए ईच ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक के पास हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, हम लोगों के पास, सभी लोगों के पास एक जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या बने, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने। वी मस्ट सी दैट, हमें अवश्य यह भी चीज का ध्यान रखना होगा, हमें यह चीज भी देखना होगा कि आवर पर्टिकुलर लिंक, हमारी यह जो विशेष रूप से जो कड़ी है, इन द चेन, मतलब श्रृंखला में, जंजीर में, इज नॉट ए वीक वन, यह सबसे कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो ये विशेष रूप से जो कड़ी, अर्थात जो हम हैं इस जंजीर में, इस श्रृंखला में, हमें किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना है, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना है। When the Olympic Games were held in London in 1948, कह रहे हैं कि when मीन्स जब the Olympic Games, ओलंपिक खेल को, वर हेल्ड, ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था इन लंदन में 1948 में। कह रहे हैं कि 1948 में लंदन में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था तो ये फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, कह रहे हैं कि एक जो मशाल थी, वाज कैरीड, उसको ले जाया गया था, टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, यानी ग्रीस से, यूनान से लंदन के लिए लाया गया था, एक जलती हुई जो मशाल थी। फिर कह रहे हैं कि वेयर द ओलंपिक गेम्स, जहां पर जो ओलंपिक खेल होते हैं, यूज टू बी हेल्ड, वो उसका प्राय आयोजन किया जाता था, इन टाइम्स लॉन्ग एगो, यानी लंबे समय पहले, लंबे समय पहले वहां पर ओलंपिक खेल का बार बार आयोजन किया जाता था।
दिस फ्लेम वॉज कैरीड, यह जो मसाल होती थी, वॉज कैरीड, इसको ले जाया जाता था, ढोया जाता था, बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, बाई ए लॉन्ग एक लंबे रिले मतलब पट्टी की तरह से, ऑफ रनर्स मीन्स धावक की, जो धावक होते थे वे ले जाते थे, राइट अक्रॉस यूरोप, यानी ठीक वह जो यूरोप होता था उसको क्रॉस करके, ठीक यूरोप को क्रॉस करके जो धावक होते थे वह एक लंबी श्रृंखला बना करके, लंबी पट्टी बना करके वे इसको क्या करते थे, मसाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। ईच मीन्स प्रत्येक रनर जो धावक होता था, ईच रनर प्रत्येक जो धावक होता था, कैरिंग वह ले जाता था ये लाइटेड टार्च, प्रत्येक धावक एक जलती हुई मिसाल को ले जाता था, रैन वह दौड़ता था, फॉर ए सर्टेन डिस्टेंसेस, वह कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, प्रत्येक जो धावक होता था, जो दौड़ने वाला होता था, वह एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, टिल जब तक कि ही केम वह आ नहीं जाता था, टू द प्लेस एक ऐसे स्थान पर, वेयर ए फ्रेश रनर जहां पर एक जो ताजा धावक होता था, वाज वेटिंग वह प्रतीक्षा करता था, फॉर हिम उसके लिए, एक जो धावक होता था वह एक जलती हुई मसाल, एक जो धावक होता था वह जलती हुई मसाल को लेकर के एक निश्चित दूरी तक दौड़ते हुए जाता था, और जब वह उस निश्चित दूरी तक पहुंच जाता था तो एक जो नया जो रनर धावक होता था वह वहां पर उसका इंतजार करता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टार्च, जो नया धावक होता था वह क्या करता था, अपनी मसाल को फिर पुराने धावक के मसाल से जला लेता था, फ्रॉम द वन उससे, दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके पास पुरानी मसाल लेकर के जो धावक उसके पास आता था उससे वह अपनी नए मसाल को, जो नया धावक होता था, वह जला लेता था। as soon as he had done this he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. as soon as he had done this, जैसे ही वह यह सब काम करता था, he set out to run, वह दौड़ने के लिए शुरू हो जाता था, with his lighted torch, अपनी जलती हुई मसाल को लेकर के, to where जहां पर the next runner was waiting, जहां पर जो अगला धावक होता था उसका इंतजार करता था। ही हैड ए फ्रेश टार्च, और उसके पास एक नई मसाल होती थी, विच ही, जिससे कि इन हिज टर्न, जिससे कि जब उसकी बारी आती थी तो लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, तो वह क्या करता था, जो उसके पास पुराना धावक जलती हुई मसाल को लेकर जाता था तो उस जलती हुई मसाल से जो नया धावक होता था वह अपनी नई मसाल को जला लेता था। एंड और सो, इस प्रकार से, फ्रॉम रनर टू रनर, इस प्रकार से एक धावक से दूसरे धावक के पास, द फ्लेम वाज कैरीड, जो मसाल थी उसको ले जाया गया, टिल जब तक कि इट रीच्ड लंदन, जब तक कि यह जो मसाल थी वह लंदन नहीं पहुंच गई, यानी यूनान से इस मसाल को लंदन इसी प्रकार से एक से दूसरे धावक की मदद से इसको ले जाया गया था। फ्रॉम द लास्ट टार्च, और जो सबसे अंतिम टार्च थी, जो सबसे लास्ट वाली मसाल थी, वाज लिट द फायर, उसको क्या किया गया, जलाया गया था, विच बर्न्ड ऑल द टाइम, जो हमेशा के लिए जल रही थी, जो सबसे अंतिम मसाल थी उसको आग लगाया गया तो उसको जलाया गया था और वह हमेशा के लिए जल रही थी। द गेम्स वर गोइंग ऑन, और उस समय जो खेल था, ओलंपिक खेल था, वो भी पूरी तरह से जारी था, चल रहा था। आल्दो मीन्स यद्यपि, नथिंग वाज सेड अबाउट इट, कह रहे कि आल्दो मीन्स यद्यपि, नथिंग कुछ नहीं, वाज सेड कहा गया था, अबाउट इट इसके बारे में, कह रहे कि यद्यपि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। एंड और नो नेम्स, कोई भी जो नाम है वर मेंशन्ड, उसको मेंशन नहीं किया गया था। कह रहे हैं कि एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और कोई भी नाम नहीं कहा गया था, कोई भी नाम नहीं बताया गया था। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक स्थान पर एक दुर्घटना हुई। वन रनर, एक जो धावक था, व्हेन हैंडलिंग ओवर हिज टार्च,
एक धावक जब अपने मशाल को हैंडलिंग ओवर दे रहा था टू ए फ्रेश रनर, एक ताजे रनर को, धावक को। कह रहे हैं कि एक बार एक दुर्घटना घटी। एक जो धावक था वह अपनी मशाल को एक नए रनर को, नए धावक को जब वह दे रहा था तो लेट इट गो आउट, वह क्या किया, उस मशाल को बुझने दिया, अर्थात तो जो मशाल थी उसके द्वारा बुझा दी गई, किसी कारण वह बुझ गई। हाउ असेम्ड, कितने शर्म की बात है। कह रहे हैं कि हाउ असेम्ड, कितने शर्म की बात है। ही मस्ट, उसे अवश्य ही हैव बीन, उसे ऐसा अवश्य ही नहीं करना चाहिए था। कह रहे हैं कितने शर्म की बात है, उस धावक को मशाल को नहीं बुझने देना चाहिए था। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, जबकि उसने उस मशाल को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, इसका मतलब है कि वो उस जंजीर को, श्रृंखला को तोड़ दिया था। ईच वन ऑफ अस, कह रहे हैं कि ईच वन में से प्रत्येक लोग, वन ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक लोग, एज जैसे कि वी लीव स्कूल, हम लोगों में से सभी लोग, जैसे कि जब हम अपने विद्यालय को छोड़ते हैं, जब हमारी जो स्कूल की शिक्षा होती है वो पूरा हो जाती है, तो हैज ए फ्लेम, हमारे पास एक मशाल होती है, टू कैरी, जिसे हमें ले जाना होता है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, और इस मशाल को हमें दूसरे के पास ले जाना होता है। सीधे सीधे कहने का मतलब यह समझ जाइए कि हम सभी लोगों के पास एक मशाल होती है, और इस मशाल को, यानी हम अपने पूरे विद्यालय के जीवन में जो कुछ भी सीखे हैं वह क्या है, ज्ञान रूपी मशाल है। और इस ज्ञान को हमें विद्यालय छोड़ने के बाद इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक फैलाना ही हमारा परम कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दिया गया है, नॉलेज मीन्स ज्ञान दिया गया है, एंड स्किल, और क्या दी गई है, कुशलता दी गई है। यानी विद्यालय के जीवन में जो कुछ हम सीखे हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें कुशलता मिली है, दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम, हमें क्या करना है, इनका प्रयोग करके आगे बढ़ना है। इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और इनका प्रयोग करके आगे बढ़ना है, लेकिन इनका जो प्रयोग है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं करना है, बल्कि इनका प्रयोग अपने देश के सेवा के लिए भी करना है, अपने देश के हित के लिए भी करना है। इफ मीन्स यदि वी डू नॉट यूज देम, अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो इट मीन्स दैट, इसका एक ही मतलब है कि वी आर लेटिंग, हम बुझने दे रहे हैं, द फ्लेम, इस मशाल को, गो आउट मतलब है बुझने देना, लेट मतलब दो। कह रहे हैं कि इट मीन्स दैट, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम अपने ज्ञान का अगर हम अपने ज्ञान का फैलाव नहीं करते हैं, अगर हम अपने ज्ञान को नहीं फैलाते हैं, दूर दूर तक इसको नहीं ले जाते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि हम अपने ज्ञान रूपी मशाल को बुझने दे रहे हैं, अर्थात हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। एंड और नन ऑफ अस, और हम लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वांट्स टू डू दैट, जो ऐसा करना चाहेगा। सीधे सीधे समझे कि अगर आप कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो उसको आप दूसरे लोगों से शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे का भला होगा, और एक तरह से आप अपने देश की सेवा भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी सेवा करेंगे, उनका मोटिवेशन करेंगे। बट लेकिन इट मीन्स यदि वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप ए लाइट द टार्च दैट हैज बीन गिवन टू अस, कह रहे हैं कि बट लेकिन इट मीन्स यदि वी आर गोइंग टू बी एबल, अगर हम सफल हो जाते हैं, टू कीप ए लाइट यानी पूरी तरह से जलते हुए रखना, द टार्च मशाल को, दैट हैज बीन गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है, जो मशाल, जो ज्ञान हमें दिया गया, जो हम अपने जीवन में सीखे हैं, अगर हम इस ज्ञान रूपी मशाल को, अपने ज्ञान को हमेशा के लिए ताजा रखते हैं, हमेशा के लिए दूसरे लोगों को इससे फायदा पहुंचाते हैं, तो वी हैव टू नो, हमें यह भी जानना होगा कि हाउ टू लुक आफ्टर इट, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि हमें अपने इस ज्ञान रूपी मशाल का किस तरह से देखभाल करना है, क्योंकि अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो इसके नष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो छोटा पौधा होता है, अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो उसके नष्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
एंड और वी हैव टू नो, हमें यह भी जानना होगा कि हाउ टू होल्ड इट, कि किस तरह से हमें इसे नियंत्रित करना होगा। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि हम अपने इस ज्ञान का कैसे प्रयोग करें, कैसे इसको नियंत्रित करें। एज वी रन, जब हम दौड़ते हैं, जब भी हम दौड़ते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं, तो हमें अपने ज्ञान का बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अशिक्षित हो, जो आप में इंटरेस्ट न ले और उसके सामने आप ज्ञान की बातें करें। तो इस चीज को हमें सीखना होगा कि अगर हम कुछ जानते हैं तो उसको किसे सिखाना है, किसे बताना है, किसको देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को ट्रेंड करना होगा। हमें अपने आप के अंदर जो कुछ कमी है उसको पूरे लाइफ टाइम निरंतर हमें इसको क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। इसको हमें हमेशा के लिए सुधारना होगा। जो कुछ भी कमियां आपको अपने अंदर अगर पता चलती हैं, तो फॉर सिटीजनशिप, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अर्थात नागरिकता के लिए, एंड और फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा करने के लिए अगर आपके अंदर कोई कमी अगर नजर आती है, कोई अगर आपको बताता है, आपका ध्यान अट्रैक्ट करता है कि आपके अंदर यह कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द उन कमियों को सुधारना चाहिए और अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में ट्रेंड करना चाहिए। तो आज के लिए यहाँ चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहीं पर आपको जो वर्ड मीनिंग मिलेगी, जितना भी आज की वीडियो में पढ़ाए हैं उसकी वर्ड मीनिंग यहाँ लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर